अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज मैं आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर ENG 201 क्विज़ नंबर 1 करवाऊंगा। इजी क्विज़ था आपका, बशर्ते कि आपको तकरीबन पहले 4-5 लेटर्स जो चैप्टर्स हैं 6 से 8 चैप्टर्स हैं ना, ये आपको लेक्चर्स आने चाहिए। तो देखें जी, पहला आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाइल राइटिंग अ डॉक्यूमेंट, जब भी हम डॉक्यूमेंट को राइट करते हैं, व्हाट इज़ रिटन एट द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट के शुरू में, स्टार्ट में क्या लिखते हैं। तो इसका आंसर आपको आपके हैंड नोट्स में बड़ी आसानी से मिल जाएगा कि जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी मैं किस पर्पस के लिए ये डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है इस डॉक्यूमेंट को लिखने का, उसको हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हम लिखते हैं जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट को लिखते हैं, तो उसके स्टार्ट में उस डॉक्यूमेंट को लिखने की वजह बताई जा रही होती है। तो जहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड द करेक्ट आंसर। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इट इज़ यूजुअली रियली हैंडी टू हैव लेटर्स ऑफ डैश प्रीवियस एम्प्लॉयज़। वो कह रहा है कि ये आम तौर पर रियली जो है वो हैंडी होता है जब भी हमारे पास जो लेटर्स होते हैं उनकी क्या चीज़ है वो प्रीवियस एम्प्लॉय पे जो है वो रिकमेंड करती है। तो देखिए यहाँ पे रिकमेंडेशंस आ जाता है कि रिकमेंडेशंस यहाँ पर ऐसे आता है कि हमारे पास जो भी जब भी कोई लेटर होगा प्रीवियस एम्प्लॉयज़ के लिए तो रिकमेंडेशन जो है वो होगा। तो ये रिकमेंडेशन इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ऑडियंस इज अ स्पेसिफाइड ऑडियंस और डेमोग्राफिक ग्राफ फॉर होम अ मैसेज इज डिजाइन। वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा हमारे पास ऑडियंस है या ऐसी कौन सी ऑडियंस है जिसके लिए हम जो है वो एक स्पेसिफाइड चीज़ को जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो ये आपने अगर MGT के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा हुआ तो ये टारगेट ऑडियंस होती है। टारगेट यहाँ पर जो होगा इसका करेक्ट आंसर कंसिडर किया जाएगा। टारगेट ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जिसके लिए हम जो है कोई चीज़ स्पेसिफाई करते हैं और फिर उस चीज़ को जो है वो डेमोग्राफिक ग्रुप में के अंदर जो है वो मैसेज को डिज़ाइन किया जाता है। तो जो टारगेट होगा डेट इज़ कॉल्ड द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो ओरल प्रेजेंटेशन होती है वो फॉर्मल हो सकती है और वो इनफॉर्मल भी हो सकती है। ये आपका ना एक MCQs क्विज था जो मैंने भी सॉल्व किया, उसी के अंदर ही आया हुआ था, उन्होंने पूछा हुआ है। तो ये आपने क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ये बात आपसे आपके MCQs में भी पूछी जा सकती है और आपके मिड टर्म के हवाले से भी ये बात इंपॉर्टेंट है। मिड टर्म में भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स के आपके जो क्विज क्वेश्चन होते हैं ना वो आते रहते हैं। तो ओरल प्रेजेंटेशन को हम जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं या दो इसके पार्ट्स होते हैं। ये भी एक क्विज है डिपेंडिंग अपॉन देयर, जो कि डिपेंड करता है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस पर। ठीक है, अब ये भी आपने बात याद रखनी है, इसमें समझाने वाली की बात नहीं है, सिर्फ ये एक बात आपको कन्वे कर रहा है कि दो फंक्शन होते हैं जो कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट पे जो है वो डिपेंड करता है। तो ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। उसके आगे देखिए ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। अभी मैंने आपको बताया था कि ये देखें यहाँ पर इन्होंने खुद बताया हुआ है कि ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो इन्होंने यहाँ पर उसी को ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में जो है वो दे दिया है। तो ये बात ट्रू है। ठीक है, अब ये बात कैसे ट्रू है, क्योंकि ओरल जो प्रेजेंटेशन होती है वो फॉर्मल भी होती है वो इनफॉर्मल भी होती है। फॉर्मल का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊं या इनफॉर्मल का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं तो इससे मुराद यही होती है कि आप किसी से तमीज़ के दायरे में बात कर रहे हैं, जिस तरह आप अपने बड़ों से बात करते हैं तो वो फॉर्मल होती है। जबकि इनफॉर्मल से मुराद कि जिस तरह आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, थोड़ा सा आप इनफॉर्मल हो जाते हैं, थोड़ा सा आप तू के लैंग्वेज में भी आ जाते हैं कि हाँ भाई तूने इस तरह किया, ये इस तरह किया। तो ये हमारे पास इनफॉर्मल जो है वो बात होती है। तो ये ट्रू है। ठीक है, और ये आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी व्हाट, आगे डैश की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। A dash resume emphasizes the function and task the applicant can perform। वो कह रहा है कि ऐसे कौन से एम्फेसिस हैं जो फंक्शन और जो टास्क है एप्लीकेंट उसे परफॉर्म कर सकता है। तो इसका सिंपल आंसर होगा जी फंक्शनल। ठीक है, फंक्शनल जो हमारे पास टास्क होते हैं, रिज्यूम होते हैं, वो एम्फेसिस जो है फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। आपको यहाँ से पता लग रहा है कि अ डैश रिज्यूम एम्फेसिस द फंक्शन कैन एंड टास्क। तो फंक्शन और टास्क को फंक्शनल ही जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज कॉल्ड द फंक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 3 टाइप्स ऑफ रीडर्स यूजुअली एग्जिस्ट। कौन से 3 टाइप्स हैं रीडर्स की जो यूजुअली एग्जिस्ट करती हैं। तो ये आपने 3 टाइप्स याद रखनी है। ये आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछी जाती हैं और ये आपसे जो है वो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछी जाती हैं। तो देखिए जी, एक पेंटम रीडर्स होता है, एक फ्यूचर रीडर्स होता है और एक कम्प्लेक्स रीडर्स होते हैं। ये 3 टाइप्स हैं रीडर्स की जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। आमतौर पर ये इन्हीं 3 टाइप्स को हम जो है वो इन्हीं 3 टाइप्स की डिस्कशन कर रहे होते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा,
पेंटम रीडर्स हैं और एक फ्यूचर रीडर्स हैं और एक कम्प्लेक्स रीडर्स हैं। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, ठीक है। पहले पे इसने कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड कोई रीडर नहीं होता है। दूसरे पे इसने जो है वो टेक्निकल रीडर दिया हुआ है, टेक्निकल भी कोई रीडर नहीं होता है। जबकि तीसरे में इसने दोबारा से कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स मिला दिया है, तो ये गलत है। यहाँ पे देखिए कम्प्लेक्स है, इसके अलावा फ्यूचर है और पेंटम है। ये 3 टाइप्स है हमारे पास रीडर्स की। उसके आगे एक्सप्लिट पर्पस मीन्स द पर्पस विच इज़ एम्बिगियसली स्टेटेड। तो ये बात फॉल्स है, इसका मतलब ये नहीं होता है। ये भी आपके हैंडआउट से अप्रूव्ड MCQ जनाब, तो इसकी बात जो है वो फॉल्स है, ठीक है। ये कभी भी एम्बिगियसली जो स्टेट है ये नहीं करता, तो ये आंसर हमारे पास यहाँ पर इसका फॉल्स कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिपीट है, तो मैंने आपको समझा दिया, ये 2 दफ़ा आया हुआ है, तो इसको आपने वही देख लेना है कि जो रिज्यूम होता है एम्फेसिस का फंक्शन में, वो टास्क में वो कौन एप्लीकेंट परफॉर्म करता है, तो वो फंक्शनल जो है वो रिज्यूम जो है वो परफॉर्म करता है। तो इसका दोबारा से आंसर बस आपने फंक्शनल लगा देना है। तो जनाब ये आपका क्विज था, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। कुछ चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 110% क्विज बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई एरर है, वैसे तो बिल्कुल बिल्कुल क्विज ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी कोई एरर लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपके लिए प्रिपरेशन वीडियो मिड टर्म के लिए अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।